कि कदम दर कदम ऐसे चलो, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। संविधान की रक्षा करने वाली बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन मायावती जी हैं और वही रहेंगी, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो आरक्षण बिल फाड़ दिया गया था और कई जिलों का नाम बदल दिया गया। बाबा साहब की तस्वीरें हैं, आई लव बहुजन समाज। क्या संदेश देना चाहते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से? कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। न रहनुमा न हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो पढ़ो, पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। वो है हमारे बिंबिड़ा, वो है हमारे बिंबिड़ा, जो भारत का है जिंदा सूरज था। जो टूटा था, जो बिखरा, जो टूटा था, जो बिखरा था, ये हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेके ही बोले हैं कि उन्होंने टूटा है, बिखरा है, फिर भी हम लोगों के मानसिकता के लिए, हिंदू लोगों के मानसिकता के लिए उन्होंने इतना कष्ट सहा है कि क्या ही बोले। तो उनका नारा, उनका गुंजन होना चाहिए। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करें, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करें। कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, मेरा नाम इंजीनियर उपेंद्र कुमार रोशन है। कानपुर से यहाँ पर आए हैं? यस, मैं कानपुर से यहाँ पर आया हूँ। क्या जरूरत पड़ गई बिहार आने की आपको, कानपुर से चल करके? अरे मान्यवर कांसी राम साहब ने हम लोगों को सिखाया था कि कदम दर कदम ऐसे चलो, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। कानपुर से आप चल कर आए हैं? यस भाई, इतनी दीवानगी बसपा के लिए क्यों है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो ये बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व है, इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब की फोटो को सबसे पहले अपने बैनर पर लगाती है और संविधान की बात करती है। वो सबसे पहली पार्टी है। आज तो लोग नकल करने लगे हैं, इसलिए महाराज कह रहा है संविधान को लेकर के चलती है, लेकिन महागठबंधन जिसको इंडिया अलायंस लोकसभा में कहा गया, वो कह रहा है कि हम भारत का संविधान बचाने निकले हैं, हमको वोट दीजिए। बाकायदा दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, हर समाज के लोगों ने वोट दिया। तो सही मायने में ये बताइए कि सही मायने में इस बाबा साहब के संविधान की रक्षा कौन कर रहा है और कौन सी पार्टी कर रही है? देखिए, बाबा साहब की, डॉक्टर अंबेडकर की संविधान की रक्षा करने वाली बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन मायावती जी हैं और वही रहेंगी, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो आरक्षण बिल फाड़ दिया गया था और कई जिलों का नाम बदल दिया गया था। अभी मौजूदा सरकार जो बिहार की है, एनडीए के नेतृत्व में, वो भी ऐसा ही काम कर रही है। और तेजस्वी भाई का भी जो आने वाली पार्टी है या सरकार बनेगी या बिगड़ेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके भी एक नेता का बयान है कि हम संविधान बदल देंगे। ये कौन सा बयान है, ये कौन सा बहुजन एकता की बात है? सबसे पहले जो नेत्री है बहन मायावती जी, वही बहुजन एकता की बात करती हैं, जिसमें अहिर भर लोहार कुहार चमार सभी आते हैं। बाबा साहब की तस्वीरें हैं, आई लव बहुजन समाज। क्या संदेश देना चाहते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से? देखिए, ये हमारे महापुरुषों का तस्वीर है और हमारा ये कर्म और धर्म बनता है कि अपने महापुरुषों को दिल में बसा कर रखें। जी, अब बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, उनको ही नेता मानते हैं और मानते रहेंगे। चंद्रशेखर रावण कहाँ गए? चंद्रशेखर रावण भी कोई गलत नहीं है। अच्छा। फिर भी हमको सपोर्ट किए, वो हमको सपोर्ट किए कि नहीं
बहन जी के नेतृत्व में ही काम होगा। महाराज गजब बात बता रहे हैं आप। रही चंद्रशेखर भाई की बात, तो चंद्रशेखर भाई हमारे ही परिवार के एक हिस्सा हैं और आने वाले वक्त में जब भी कभी बहुजन एकता की बात होगी तो हम लोग मिलकर मनाएंगे उनको और बहन जी को मनाएंगे। हम लोग बहुजन एकता की बात करेंगे तो सुनिए, सबसे पहले जो जरूरी है आप सभी लोगों से कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है, न रहनुमा न हुकूमत अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो पढ़ो, पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं है। चलिए, क्या नाम है? गीत गाती हैं क्या? ये चलो इधर आइए, आइए। ये गिटार वगैरह लेकर के घूम रही हैं, गीत उत गाती हैं। क्या नाम होगा आपका? यशमिता। ये गिटार नहीं है, इसको यूकेलेले बोला जाता है। अच्छा, उतना जानकारी नहीं सब संगीत के बारे में हमको। तो गाना गाती हैं, मिशन गाना गाती हैं, सुनाइएगा थोड़ा सा। ज़रूर सुनाएंगे। जो गाना मेरा मतलब रिकॉर्ड हो चुका है, कुछ दिन बाद आप लोगों को वही वाला गाना मिल जाएगा। अगर आपको इसके साथ सुनना है तो मुझे बैठने देना होगा, नहीं तो खाली गाना पे खड़े होके गाएंगे। आप लोग बोलिए कैसे अगर हम मतलब इसको बजा के गाना होगा तो मुझे बैठना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही गाना। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबा साहेब अमर रहे। तो देखिए, बाबा साहेब अमर रहे, सावित्री फूले अमर रहे। देखिए बहन जी को देखने के लिए कानपुर से लोग चलकर, कानपुर से अभी हैं, कानपुर से आई हैं। मिशन गायिका हैं, नाम बताइए पहले। यशमिता। चलिए थोड़ा सुनाइए मिशन गीत, क्या गाना चाहेंगे? जी, उपेंद्र कुमार रोशन जी मेरा बड़े भाई कम गुरु है। मैं उनसे जितना बाबा साहेब के बारे में मैं जान चुकी हूँ, उनके ऊपर प्रेम श्रद्धा के अनुसार मेरा एक श्रद्धांजलि मैं ये गाना उनको भेंट करती हूँ। तो कहीं पे अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। क्या बात है। थोड़ा क्योंकि इसको ऐसे करके रखिएगा ना, थोड़ा इस तरह से आएगा। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। वो है हमारे बिंबिरा, वो है हमारे बिंबिरा, जो भारत का है जिंदा सूरज था। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। शरीर का है जात पात, आत्मा का नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही कहना चाहा भी माँ देवभूमि भारत में, भारत में, भारत में। शरीर का है जात पात, आत्मा का नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही कहना चाहा भी माँ देवभूमि भारत में, भारत में, भारत में। जय भीम का नारा गूंजे आसमान में, समानता का सपना लाए इंसान में। जय भीम का नारा गूंजे आसमान में, समानता का सपना लाए इंसान में। अंधियारे में दीप जलाया, नए का रास्ता दिखलाया। बढ़ो बढ़ो जागो सब मिलके, उन्होंने यही है सबको समझाया। अंधियारे में दीप जलाया, नए का रास्ता दिखलाया। बढ़ो बढ़ो जागो सब मिलके, उन्होंने यही है सबको समझाया। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। वो है हमारे बिंबिरा, वो है हमारे बिंबिरा, जो भारत का है जिंदा सूरज था। जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था। जय भीम। बाबा तेरा मिशन अधूरा।
जो गीत आपने सुनाया, हाँ, ये मेरी खुद की लिखी हुई है। आप खुद लिखी हैं, क्या इस गीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं लोगों को? इस गीत के माध्यम से मतलब जो टूटा था, जो बिखरा था, ये हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेके ही बोले हैं कि उन्होंने टूटा है, बिखरा है, फिर भी हम लोगों के मानसिकता के लिए, हिंदू लोगों के मानसिकता के लिए उन्होंने इतना कष्ट सहा है कि क्या ही बोले। तो उनका नारा, उनका गुंजन होना चाहिए। और उन्होंने तो हम लोगों को, बहुजन के लिए, जो दलित लोग होता है, जो समाज से प्रताड़ित होकर रहते हैं, आज मैं उन लोगों को बोलने जाऊँ जो ब्राह्मण समाज होता है, जो दलित लोगों को नीचा दिखाता है, अगर उनके परमेश्वर अगर उन्हीं को उस दलित जोनी में अगर जन्म दिलाता तो उन लोगों का क्या होता। तो सबको ऐसे करके नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे से छोटा है। हम लोगों का धर्म है मानव धर्म। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। और तुम्हारे सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता। बहुजन समाज के लोगों सुनिए ध्यान से कि तुम्हारे सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता, पिघल नहीं सकता। बहुत बढ़िया।